नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश खन्ना आप सबका पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूं। नया वर्ष 2025 सबके लिए शुभ हो, सबके लिए शुभकामनाएं लेके आए और सभी का कल्याण हो। मित्रों, आज हम मिथुन लगन के बारे में चर्चा करेंगे। जेमिनी साइन इस पूरे साल में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर का गोचर 2, 3, 4 के बीच में ही घूमेगा। 2 से 3 में आएगा, 3 से 4 में जाएगा, फिर रेट्रो होके फिर 3 में आएगा। तो बड़ा ही इस साल का गोचर इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंडिया का लगन भी विषभ है, और जब विषभ का सेकंड लेते हैं तो मिथुन आता है। कोई कुछ प्रिडिक्ट करता है, कोई कुछ प्रिडिक्ट करता है, लेकिन मेरे मायनों में इस साल रिलेशन टेस्ट होंगे। चलिए वो बाद में जिक्र करते हैं, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन लगन वाले के लिए क्या शुभ होता है और कौन से प्लैनेट अशुभ हो जाते हैं। मित्रों, जो शुभ हो जाते हैं शुक्र और बुध हो जाते हैं। दोनों ही राजसिक प्लैनेट है, दोनों ही सूर्य के आसपास हमेशा रहते हैं। तो सत्ता में रहने की कोशिशें। तो हम बात कर रहे थे मिथुन लगन के लिए कौन से शुभ है और कौन से अशुभ है। दोस्तों, शुक्र और बुध मिथुन लगन वालों के लिए अति शुभकारी हो जाते हैं, क्योंकि वे दोनों ही राजसिक प्लैनेट हैं और सूर्य या गवर्नमेंट या सत्ता के आसपास रहने का लक्षण दिखाते हैं। अशुभ क्या हो जाते हैं? मंगल, बृहस्पति और सूर्य मिथुन लगन वालों के लिए थोड़ा सा अशुभता लिए हो जाते हैं। 12 की कैटेगरी में आप लेंगे, क्योंकि मंगल 6ठे और 11वें का स्वामी हो जाता है मिथुन लगन के लिए। तो मंगल आप मारक ले सकते हैं। अगर हम राजयोग कारक कहे या योग कारक कहे, तो शुभ भावों में स्थित शुक्र और बुध इस लगन के लिए योग कारक हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बृहस्पति का गोचर इस बार अत्यंत महत्वपूर्ण रिजल्ट लेके आने वाला है बहुत सी राशियों के लिए। उसका केंद्र मिथुन बनेगा, उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे मित्रों। तो आज के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि शुभ भाव में शनि के साथ शुक्र अति उत्तम हो जाता है। वैसे जब हम बात कर रहे हैं तो आज भी मेरे ख्याल से कुंभ राशि में शुक्र के साथ शनि विराजमान है। चंद्रमा मारक हो जाता है, किंतु जातक को मृत्यु नहीं देता। देखिए ना, मिथुन लगन वालों के लिए कैंसर, कर्क दूसरे भाव में आ जाता है। हमने चर्चा की कि मिथुन लगन अगर हो तो कौन कौन से प्लैनेट क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। शुक्र और बुध इसके लिए शुभ हो जाते हैं, क्योंकि बुध जो है लग्नेश हो जाता है मिथुन लगन के लिए, और लगन और चौथे का स्वामी होकर शुभता प्रदान करता है। अगर शुक्र की बात करते हैं, शुक्र 5वें और 12वें का लॉर्ड हो जाता है। 12वें और दूसरे का जो रिजल्ट है उसकी दूसरी राशि को ट्रांसफर हो जाता है कई बार। आपसे पहले भी मैंने जिक्र किया हुआ इस बारे में।
तो शुक्र 5वें घर का लॉर्ड होकर शुभता देता है। मंगल, बृहस्पति और सूर्य अशुभ फल देने की संभावनाएं क्रिएट करते हैं, क्योंकि मंगल 6 और 11वें का स्वामी हो जाता है, बृहस्पति 7वें और 10वें का स्वामी होकर केंद्राधिपति दोष क्रिएट कर देता है। केंद्राधिपति दोष के लिए मित्रों हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या क्या कई बार बेनिफिट्स भी होते हैं। तो सूर्य क्योंकि मिथुन लगन के लिए, जेमिनी साइन के लिए 3 का स्वामी हो जाता है, तो एफर्ट्स बहुत बढ़ा देता है इनके लिए। अगर मारक की बात करते हैं तो जैसे कहा कि मंगल और बृहस्पति इनके लिए मारकता लिए हुए आते हैं। शुभ भावों में जो स्थित होते हैं शुक्र और बुध, वो हमेशा ही अच्छे फल देने की संभावनाएं देते हैं मित्रों। इस सीरीज के बाद हम हर लगन के लिए विस्तार से कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से खराब होते हैं, अगर शुभ होते हैं क्यों शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं तो क्यों अशुभ होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। कोई भी फलादेश करने से पहले आपको कौन सा कारक किस भाव में शुभता देता है, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू करेंगे, तो आपकी जो प्रेडिक्शंस है, फलादेश है, उसमें निखार आएगा। हाँ, इसी के साथ मित्रों, ओम नमः शिवाय।